नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भारत से पंगा लेना पाकिस्तान को काफी ज्यादा भारी पड़ चुका है, क्योंकि जवाबी कार्रवाई ने भारत ने पाकिस्तान को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। तो वहीं पाकिस्तान के अंदर अब जबरदस्त विद्रोह की शुरुआत हो चुकी है। पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तानी सेना के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से पाकिस्तान के अंदर जबरदस्त विद्रोह की शुरुआत हो गई है। लोग सड़कों पे आकर बैनर पोस्टर लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। तो वहीं पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ भी अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। तो वहीं इमरान खान की पार्टी की तरफ से भी लोग सड़कों पे उतर आए हैं, उनको रिहा करने की मांग की जा रही है। मतलब चारों तरफ से पाकिस्तान के अंदर एक नया बवाल शुरू हो चुका है, जो एक बहुत बड़ा झटका पाकिस्तान को दे रहा है। तो पाकिस्तान के अंदर की क्या कुछ स्थिति है आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ भी विरोध, पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ भी विरोध, किन किन मोर्चों में पाकिस्तान फंस गया है? देखिए, एक तो बलूचिस्तान ऑलमोस्ट पाकिस्तान के ग्रिप से बाहर चला गया। खैबर पख्तूनवा के अंदर टीटीपी का आतंक ऐसा है कि पिछले 2 दिन के अंदर इन लोगों ने करीब 50 के आसपास आर्मी पर्सनल्स को उड़ा दिया है। लेकिन इससे कहीं ज्यादा भयानक स्थिति वो इस्लामाबाद, कराची, लाहौर वहां पे दिखने को मिल रहा है, जहां इमरान खान को लेकर के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये जो खबर आई कि भाई इमरान खान को मार दिया गया कस्टडी में, पहले खबर आई कि उनको रेप किया गया, उनको सोडोमाइज किया गया, उसके बाद फिर खबर आई कि भाई उनको मार दिया गया, तस्वीर आ गई, कुछ लेटर्स आ गए। हालांकि इन खबरों में कोई दम नहीं, उसकी पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन बात समझिए कि क्या है इन सारी कहानियों के पीछे। एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया। सुप्रीम कोर्ट ने मिलिट्री कोर्ट को किसी को भी देश के खिलाफ खड़े होने, आर्मी के खिलाफ खड़े, उनको सिविलियन शख्स के ऊपर ट्रायल करने, उनको सजा, मौत की सजा देने के लिए मिलिट्री कोर्ट्स को इन्होंने बकायदा ये अधिकार दे दिया। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि मुनीर के पास ये अधिकार आ गया कि जिसको भी टांगना हो उसको वो टांग देगा। तभी ये बार-बार दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तानी आर्मी अब इमरान खान को टारगेट करेगी, उसे मार देगी। और इसीलिए उनको ये, जैसे ही इंडिया पाकिस्तान के बीच जो झड़पें शुरू हुई, इनको समझ में आ गया कि ये सारी चीजें तो मुनीर नहीं किया है। मुनीर जो है तानाशाह बनेगा, मुनीर जो है वो और पावरफुल हो जाएगा। और मुनीर जब पावरफुल हो जाएगा तो सबसे पहला काम उसने यही करना है कि जैसे भुट्टो को उड़ा दिया गया, टॉर्चर करके मार दिया गया, इमरान खान को उसी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा। इसीलिए जनता जो है वो बोल रही कि हमारे लीडर को बाहर करो। तो ये सारी चीजें हैं। तो आप देखिए कि न सिर्फ दिस इज अ डिलेजिटिमाइज्ड गवर्नमेंट, जो आर्मी है वो बिल्कुल उसके खिलाफ, जिस तरीके से अभी देखिए वीडियोस डालने वाले कौन सब है, वो लोग कह रहे हैं कि भाई हम तो पिट गए, हमको तो हिंदुस्तान की सेना ने हमें 11 जगह जो है वो ये कर दिया। तो मुझे लग रहा है कि अभी खेल जो है वो पूरा खत्म नहीं हुआ है। पाकिस्तान अपने ही इंटरनल कंट्राडिक्शन की वजह से मरने वाला है। हमारे साथ बिल्कुल चीज ये सामने आ रही है कि जो वहाँ के कट्टरपंथियों पर भारत ने निशाना बनाया, आतंकियों पर निशाना बनाया, और जिस बड़ी तादाद में वहाँ के जो दुनिया भर के खूंखार आतंकी थे और उनके संगठन थे तबाह हुए, मारे गए, उसको लेकर के आतंकियों में भी एक बड़ा गहरा सा प्रतिशोध लेने की भावना है। और ऐसी चीजें पाकिस्तान से निकल करके सामने आ रही हैं कि ये आतंकी जो हैं वो मांग कर रहे हैं कि सरकार हमारे हाथ में दीजिए। शहबाज शरीफ सक्षम नहीं है देश को सुरक्षित रखने के लिए। भारत ने अटैक कैसे कर दिया। तो इन सारी चीजों में ये आप देख सकते हैं कि कहीं शरीफ को ही आतंकी ही ना लटका दे। वहां एक और उसमें मसला है, टीटीपी ने बाकायदा बयान जारी किया कि उन्होंने कहा कि भाई ये तो इस्लाम की लड़ाई नहीं लड़ रहा है पाकिस्तान, ये जो है अपनी कुर्सी, अपने पावर के लिए लड़ रहा है। जो टीटीपी की तरफ से तमाम आतंकवादियों को ये बताया जा रहा है, हालांकि उन लोगों को उतना सोशल मीडिया का एक्सेस वगैरह तो नहीं होता है, तो जो वहाँ टीटीपी कैंपेन कर रही है वो ये बता रही है कि जो 9 ठिकाने हैं, उस 9 ठिकाने को ये आईएसआई वाले ने ही हिंदुस्तान को दिया
कि भाई यहाँ यहाँ हमने आपको ऐसा है कि ये घटना घट गई है, यहाँ पे हमको सिचुएशन क्रिएट करना है, तो ये सारी चीज़ें को ले लो, यहाँ पे मारो। क्योंकि वो ये पूछ रहे हैं कि भाई इंडिया वालों को कैसे मालूम कि कहाँ क्या है, ये आईएसआई ने बताया है। तो कहने का मतलब ये देखिए, बिल्कुल आपकी बात सही है कि वो शरीफ और मुनीर न सिर्फ बलूचिस्तान में घिर रहे हैं, वो टीटीपी के द्वारा घेरे जा रहे हैं, इमरान खान के द्वारा घेरे जा रहे हैं। जिन लोगों को ये लोग सैल्यूट मार रहे थे, वो लोग के निशाने पे भी ये लोग आ गए। राजीव सर, ये अपने लोगों से ही पहले निपट ले, तब तो भारत से आके कुछ जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर ये जन विद्रोह की बात की जा रही है, जन विद्रोह तो है, और साथ ही आतंकवादी तो पहले भी सरकार और सेना पर दबाव बनाता रहा, क्योंकि जिहादी जितने भी देशों में हैं वो जिहादियों की एक फितरत है, और वो इस बात के लिए है कि जितनी कट्टरता आएगी उसमें फिर कंपटीशन होगा, और ज्यादा कट्टर शासन चाहिए, और फिर शरिया कानून लागू हो तो और ज्यादा कट्टरता से शरिया कानून लागू हो। ये आतंकवादियों के बीच कंपटीशन है। लेकिन एक बात और पाकिस्तान में चल रहा है, और वो है सेना के अंदर गुटबाजी। जो सेना पाकिस्तानी आर्मी है उसके अंदर भी कमांड अब अलग अलग लोगों के बीच बंटते नजर आ रहे हैं। मुनीर, जो कि कहा जा रहा है मुनीर बहुत बड़ा काम कर दिया, मुनीर और शहबाज शरीफ के बीच कोऑर्डिनेशन, अभी जो शहबाज शरीफ मुनीर के बारे में बोल रहे हैं, और मुनीर भी शहबाज शरीफ से मिलते जुलते रह रहा है। लेकिन इस बीच जो सीज फायर वायलेशन का केस आया, वो क्यों आया अचानक से? क्योंकि अमेरिका ने जो ट्वीट किया, अमेरिका की तरफ से जो मीडिएट करने की कोशिश की गई, उसमें कौन से लोग थे? उसमें अमेरिका ने शहबाज शरीफ से बात की, उसके बाद जनरल मुनीर से बात की। ऐसे होता नहीं है किसी भी दुनिया के देश में जहां पर डेमोक्रेसी है और उसमें प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हैं, उन लोगों से बात की जा सकती है। सेना से बात कोई भी पॉलिटिशियन नहीं करता, लेकिन पाकिस्तान में है, और अमेरिका भी ये जानता है कि पाकिस्तान के सिचुएशन क्या है, क्योंकि वही तो पालते पोसते रहा है पाकिस्तान को। तो इसलिए जनरल मुनीर से बात की गई। अब जनरल मुनीर ने अपने तरीके से डील तो कर ली, लेकिन कश्मीर के अंदर जो सबसे ज्यादा आतंकवाद का गढ़ है, और पूरी दुनिया में ये जो जिहादी चलता है, भारत के खिलाफ जो जिहाद चलाता है, वो क्यों चलाता है? और उसकी अवधारणा आती है कश्मीर के अंदर, क्योंकि कश्मीर हमारा है ये मानकर चलता है। वो लोग कहता है कि कश्मीर में तो मुसलमान बहुसंख्यक है, भारत जो कि काफिरों का देश है, हिंदुओं का देश है, वो कश्मीर पर कब्जा करके कैसे रखेगा? ये यही बताते हैं कि देखो मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है, वहां जबरदस्ती भारत ने कब्जा करके रखा है, और वो जो अनपढ़ गवार जैसे ये जिहादी होते हैं उसका माइंड वॉश कर दिया जाता है और भारत में भेज दिया जाता है। तो कश्मीर में सेना की कमांड जिन लोगों के पास होती है, वो ये मानकर चलता है कि मेरे पास इतनी अथॉरिटी है, भारत के खिलाफ जंग भी छेड़ सकते हैं, कभी भी गोला बारूद, कभी भी मिसाइल दाग सकते हैं, और वो कमांड अभी मुनीर के हाथों में नहीं है। इसलिए मुनीर ने डील की, और रातों रात, क्योंकि और किसी फ्रंट पर देखिए सीज फायर का वायलेशन नहीं हुआ। 5 बजे के बाद राजस्थान के बॉर्डर पर नहीं हुआ, पंजाब के बॉर्डर पर नहीं हुआ, ये कश्मीर में ही हुआ, और ज्यादातर कश्मीर से ही ये खबरें आई। तो इसलिए ड्रोन हमले हुए। तो अभी सेना की स्थिति ये है कि मुनीर ये कोशिश कर रहा है कि सेना के अंदर भी ये पता चल जाए कि हमने भारत को बहुत बड़ा नुकसान करवाया है, और इसलिए वो अपने आप को संतुलित करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि हो सकता है कि सेना के अंदर इस विद्रोह में कहीं मुनीर ही खत्म ना हो जाए। शहबाज शरीफ की सत्ता तो जानी ही जानी है, विद्रोह तो चल ही रहा है। पाकिस्तान को पीएम मोदी ने ऐसे हालात पर पहुंचा दिया है कि टुकड़े टुकड़े होने की कोशिश जारी है। कई सारी खबरें भी आई अनुज सर, कल खबर आई कि जिस तरह से सीज फायर को लेकर सहमति बनी, लेकिन शहबाज शरीफ की बात पाक आर्मी जो है वो नहीं मान रही है, उसके बाद वॉयलेशन हुआ, इस तरह की खबरें आई। विद्रोह तो है, नो डाउट, पाक आर्मी के अंदर विद्रोह है। क्या तख्ता पलट की कोई सुगबुगाहट अंदर कुछ चल रहा है? बहुत पहले से चल रहा है तख्ता पलट की, और जो ये झड़प हुई भी, मतलब पहलगाम में जो इन्होंने अटैक किया और उसके बाद जो सारा सीन देखने को मिला, जो सारी कहानी देखने को मिली, उसके पीछे कहीं ना कहीं तख्ता पलट की चीज़ें थी।
वहाँ पर माहौल बना हुआ था। इमरान खान की पार्टी एक लंबे वक्त से वहाँ पर सड़कों पर लगातार प्रोटेस्ट कर रही है। पूरा का पूरा इस्लामाबाद लोग उमड़ पड़े थे इस्लामाबाद की सड़कों पर। उसके अलावा सिंध में 15 दिनों से प्रोटेस्ट हो रहा था। सेना के अंदर भी सवाल उठाए जा रहे थे, और सवाल क्यों उठाए जा रहे थे? कुछ सवाल तो बहुत जेन्युइन किस्म के हैं, जैसे पाकिस्तान की सरकार और सेना को लेकर के लोगों में क्या नाराजगी है। इसे आप हाल ही में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। ये जो वहाँ का रक्षा मंत्री है, उसकी बेटी न्यूयॉर्क के एक पब में शराब पी रही है, अय्याशी कर रही है, डांस कर रही है। ये चीज़ पाकिस्तान का जो कट्टरपंथी माहौल है उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता, और पाकिस्तान में कट्टरपंथियों को लगता है कि लाहौर में अब लाहौर को आप देखिए तो लगता नहीं है कि वो पाकिस्तान है, और इस्लाम के नाम पर आप जंग लड़ते हो कश्मीर में, लेकिन अगर लाहौर देखोगे तो लाहौर आपको लगेगा कि मिनी मुंबई जैसा लगता है, कि बहुत बहुत खुली सोसाइटी है। दूसरा एक चीज़ और जो निकल करके सामने आती है, जो सेना को लेकर के जनता में खिलाफत है, वो इसलिए है कि सेना वहाँ पर आर्मी के जो काम हैं कि लड़ाई करने के लिए, सैन्य रणनीतियां बनाने के लिए, या सैन्य सामरिक रूप से मजबूत होने के अलावा बाकी जो सारे काम है वो करती है। फैक्ट्रियां चलाती है वहाँ की सेना कंपनियां चलाती है, वहाँ की सेना कारोबार करती है, और बदले में क्या चीज़ें आती हैं पता लगता है कि वहाँ के जनरल, तमाम कई सारे जनरल बाहर चले गए हैं। किसी ने आइलैंड खरीद लिया है, किसी ने कंपनी बना ली है, कोई दुबई में बैठा हुआ है, कोई लंदन में बैठा हुआ है। इस तरह से तो कुल मिलाकर के पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं उन पर लोगों का गुस्सा है। बिल्कुल, लेकिन अगर स्थिति और परिस्थिति की बात करें तो अभी तो दोनों के बीच में भी लड़ाई है। भले ही कल शहबाज शरीफ आके मुनीर की तारीफ कर रहे हैं कि बहुत अच्छा काम किया, लेकिन दोनों की आपसी भी तो लड़ाई कुछ ना कुछ तो चल रही है। बिल्कुल आपसी लड़ाई चल रही है। अब आप देखिए ना कि किसी भी देश का जो डेमोक्रेटिक जहाँ भी सिस्टम है, जैसे भारत में डेमोक्रेटिक सिस्टम है, तो प्रधानमंत्री को आप नहीं देखेंगे कि प्रधानमंत्री मंच से खड़े होकर के सेना प्रमुख की तारीफ कर रहे हो। वो अगर तारीफ करेंगे भी तो पूरी सेना के लिए, कि हमारी भारतीय सेना, हमारी भारतीय वायुसेना, या हमारी जो हमारे यहाँ प्रोफेशनलिज्म है, सेना प्रोफेशनलिज्म है, रक्षा मंत्री का जिक्र करेंगे। लेकिन कल के उनकी प्रेस ब्रीफिंग में देखिए अगर आप शरीफ के, तो उस प्रेस ब्रीफिंग में वो असीम मुनीर का नाम लेते हैं। इससे ये साफ साफ पता चलता है कि असीम मुनीर सरकार चला रहा है वहाँ पर, और इससे पहले जो शरीफ के भाई थे शहबाज, उनको भगाया था सेना ने ही भगाया था। इमरान खान जो आज की तारीख में जेल में बैठा हुआ है, सेना की वजह से जेल में बैठा हुआ है। तो सेना का कंट्रोल है, तो कहीं ना कहीं शरीफ को लग रहा होगा कि उनके ऊपर भी कोई बैठा हुआ है, और लंबे वक्त से वो ये जकड़न महसूस कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं शरीफ को लग रहा होगा कि असीम मुनीर अगर हट जाएंगे तो पूरी सरकार हमारे हाथ होगी, और फिर हम कायदे से पाकिस्तान को लूट सकेंगे, जैसे वे पिछले 75 सालों से पाकिस्तान को लूट रहे हैं। धन्यवाद सर आप सभी का जुड़ने के लिए। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि पाकिस्तान सिर्फ एक मोर्चे में नहीं, कई अलग अलग मोर्चों में लड़ रहा है, और हर जगह उसकी फजूहत ही हो रही है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को लेकर भी जबरदस्त वहां पे विरोध जो है वो बढ़ता जा रहा है, तो वहां से भी वो लड़ रहे हैं। पाक आर्मी सेना ने भी जो कार्रवाई की है उससे वहां के लोग संतुष्ट नहीं है। सड़कों पे पाकिस्तान की जनता उतर आई है, पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ भी जबरदस्त विरोध हो रहा है। मतलब हर जगह से पाकिस्तान फंसा हुआ है, और उसकी तस्वीर भी आनी शुरू हो गई। आप देख सकते हैं कि कैसे सड़कों में प्रोटेस्ट की शुरुआत हो गई है, नारेबाजी हो रही है। तो दूसरी तरफ इमरान खान के समर्थक भी सड़कों पे आ गए हैं और इमरान खान को रिहा करने की मांग कर रहे हैं। पर यह तो शुरुआत है, आने वाले दिनों में पाकिस्तान को कई अलग अलग फ्रंट में ये लड़ाई लड़नी है, क्योंकि ये विद्रोह की शुरुआत है। अब विद्रोह और ज्यादा बढ़ता नजर आएगा। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।